देश की राजधानी भोपाल में रहता हूँ, तो भोपाल वालों को दिल्ली वालों के सामने बोलने का मौका, ऐसा सौभाग्य आप दे रहे हो, इसके लिए थैंक्स अलॉट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, क्योंकि सिचुएशन बड़ी खतरनाक है दोस्त। मैं भी आपको बताऊं, सुबह कुछ और न्यूज आती है, शाम को कुछ न्यूज आती है। तो कहीं ना कहीं इस कोविड-19 जो 2020 में आया तो ठीक था मेरे हिसाब से, बट 2021 में कहते हैं जैसे रोबोट 2.0 मूवी आई थी, वैसे ही कोविड 2.0 आ गया और काफी हमारे अपनों को लेके जा रहा है और तकलीफ दे रहा है। मैं आपको बताऊं, जीसी दास सर का मैसेज तो 2 दिन पहले आया था, बट आज सुबह मेरा फास्ट फ्रेंड जो मेरे साथ 7th क्लास से है, अचानक उसके बारे में पता चला कि उसकी डेथ हो गई। तो आज सुबह से मात्र उसकी एज 34-35 है और 2 बच्चे हैं छोटे। बड़ा यानी आज दिन भर मेरा उतना अच्छा नहीं गया। आई होप सो, मैं कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट दे पाऊं, बट आप सभी से कहूंगा कि कोविड को मजाक में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन रहिए, और डेफिनेटली पैसा तो देखिए दोस्त, दोनों चीजें हैं। देखिए, पैसा हम कमाएंगे या लगाएंगे, तो मैं आप सभी से कहूंगा कि पैसा कहाँ लगाना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। पैसा हमें हॉस्पिटल में ही लगाना, हमें लगाना है हेल्थ सप्लीमेंट। आज फ्रैंकली बोलूं, मुझे भी 2 बार कोविड हो चुका है। मैं आपको बताऊं, जो सिम्टम्स थे, बट 4-5 दिन के अंदर रिकवर हुए बिकॉज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट, क्योंकि पिछले 5-5.5 सालों से हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट लगातार खा रहे हैं, और ऐसा कोई सा टाइम नहीं जाता जब लंच के पहले और लंच के बाद, या डिनर के पहले या डिनर के बाद हेल्थ सप्लीमेंट ना लें, और कम से कम 10 से 12 सप्लीमेंट्स लेते हैं ये रेगुलर। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस मीटिंग के पहले, क्योंकि डेफिनेटली मेरा प्रेजेंटेशन है और आपने ये मौका दिया है, ये खूबसूरत मौका दिया है मुझे। हेल्थ सप्लीमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, बिल्कुल भी भूलिए मत, क्योंकि दोस्त जान है तो जान है। बड़ी तकलीफ होती है जब कोई जवान मौत हमारे सामने होती है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, हेल्दी रहें, तभी आप अच्छे रहेंगे। क्योंकि हो सकता है सरकार के लिए आप डेटा हो, न्यूज़पेपर एजेंसी के लिए आप डेटा हो, कि बट आपके परिवार के लिए केवल आप एक हो। आपकी कमी कोई और, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। तो थैंक यू सो मच जीसी दास सर एंड ऑल टीम। यहाँ पे नीरज सर भी हैं, उनके लिए थैंक यू एंड एवरीवन। आपने मुझे ये मौका दिया, तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं यहाँ शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। जीसी दास सर, मुझे थोड़ा सा मदद कीजिएगा कि स्क्रीन अभी शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है क्लियर? यस यस, थैंक यू दीपेश जी, आपका वेलकम है। राजेंद्र सिंह दिल्ली से। अरे सर, गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। और मैं सभी दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि सर ने जो अभी अभी बताया कि उनके खास मित्र और दोस्त का जाना मतलब एक सगे संबंधी से भी जबरदस्त रिश्ता होता है। 100% सर। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भावनाओं को, उसके बावजूद भी ये कमिटमेंट है कि आप फिर भी हमारे साथ बैठे हो। और दोस्तों, ये होती है कमिटमेंट। अगर हमने कमिटमेंट कर लिया तो फिर उसको कुछ भी हो जाए तो यानी कि मीटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए। तो सोच के देखिए कि जिसका इतना प्यारा मित्र अगर चला गया हो और फिर भी वो सारी चीजों को छोड़ते हुए हमारे बीच में बैठे हैं, तो हम दिल से श्रद्धांजलि देते हैं उस व्यक्ति के लिए। और वाकई अफसोस है कि एक मित्र हमारे बीच में नहीं है, लेकिन राजेंद्र जी, उसके परिवार वालों को, राजेंद्र जी, यस सर, 2 मिनट के लिए मौन रखा जाए उनके लिए। जी सर, यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सभी लोग 2 मिनट के लिए मौन रखें उनके आत्मा को श्रद्धांजलि के लिए, प्लीज।
थैंक यू सो मच सर, मैं कंटिन्यू करूं? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सब किया, थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल वॉरियर्स। वॉरियर्स यानी योद्धा। दोस्तों, हम वो योद्धा हैं जो तलवार बंदूक नहीं चलाते, हम वो योद्धा हैं जो अपने सपने तो पूरे करते हैं, बट हमारे भरोसे, हमारे विश्वास के साथ जो लोग आते हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए भी कदम से कदम मिलाते हैं और तेजी से काम करते हैं। तो दोस्त, डेफिनेटली वॉरियर्स यानी योद्धा, और योद्धा प्रॉब्लम में भी अवसर ढूंढता है। जी हाँ, तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कोविड-19 डेफिनेटली बहुत बड़ी पैंडेमिक सिचुएशन है, बट हमें इसमें भी रास्ते निकालने पड़ेंगे, हमें हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना पड़ेगा। और थैंक्स अलॉट ये टेक्नोलॉजी सिस्टम। मैं कई बार अपनी मीटिंग में कहता हूं कि अगर ये 1990 में होता है या 2000 में होता कोविड-19 जैसा, तो शायद हम क्या करते हैं, वी डोंट नो। बट 2021 2020 हमारा टेक्नोलॉजी का युग है, तो डेफिनेटली हमारे लिए वरदान है टेक्नोलॉजी, तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो स्टे पॉजिटिव रहिए, ओनली कोरोना नेगेटिव रहिए, बाकी लाइफ के लिए पॉजिटिव रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे थॉट्स पढ़िए, निगेटिविटी पे ध्यान मत दीजिए, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, एवरीथिंग। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है माइंडसेट के ऊपर है। जब मेरी जीसी दास सर से बात हुई, उन्होंने माइंडसेट के बारे में बात की, तो मेरा एक प्रेजेंटेशन लेके आया हूं, आई होप सो। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने विक्की सर से, जो मेरे ग्रेट मेंटोर हैं, उनसे सीखी है और उनसे अपनाई है ये चीजें। तो आज मैं बात करूंगा सोच के ऊपर। जी हाँ, सोच। कहते हैं जिंदगी में ये थॉट प्रोसेस होता है, एक इंसान के 24 घंटे में अगर मैं बात करूं तो 60,000 विचार आते हैं, और 60,000 विचारों में से कहते हैं कि मैक्सिमम निगेटिव होते हैं। अब ये निगेटिव और पॉजिटिव का क्या खेल है, क्योंकि हमारा नजरिया मैक्सिमम चीजों में हम निगेटिव 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 ही सोचते हैं। बट कहते हैं किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव पहलू भी होता है। तो मैं आपसे कहता हूं, आप सीरियसली आप भाग्यशाली हैं। आप यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 104 लोग हो चुके हैं। हम भाग्यशाली हैं सीरियसली कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, जो वर्ल्ड की मुझे लगता है सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है। और डेफिनेटली हम लोग गौतम बाली सर की कंपनी वेस्टीज में है, जो वाकई आज इंडिया में नंबर 1 है और वर्ल्ड में तेजी से बहुत ग्रो कर रही है। और वेस्टीज तो सीरियसली इसने लाइफ जीना सिखा दिया। तो मैं आप सभी से कहूंगा, निगेटिव जैसा कुछ नहीं होता। निगेटिव डेफिनेटली बार बार आता है, बट हमें निगेटिव को साइड करना पड़ेगा, हमें केवल पॉजिटिव थॉट्स को ही लेके चलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ता हूं। अब ये पॉजिटिव थॉट्स जो आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स जो स्टडीज कहती है, वो कहती है कि निगेटिव थॉट से कई गुना ज्यादा पॉजिटिव थॉट स्ट्रांग होता है। आप एक इमेजिनेशन देखिए इमेजिनेशन आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, जैसे अभी हमने मौन व्रत रखा था। एक आंखें बंद करके देखिए कि आपका घर है, आपके घर के गेट हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। मुझे 100% मालूम है, अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि आपने अपनी आंखें बंद की और आपको अपना घर का हॉल दिखाई दे रहा है, जो भी आपका बाहर का कमरा है, देन आपको गेट दिखाई दे रहा है और बाहर दिख रहा है एक डायनासोर आ रहा है। दिखाई दिया? क्योंकि ये जो माइंड है ना, इसमें इतनी इमेजिनेशन पावर है, इतनी कल्पना शक्ति इसकी मजबूत है कि वो भी हमें दिखता है। बट क्या ये सच है दोस्त? पॉसिबल नहीं है। तो जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिए कि निगेटिव से कई गुना ज्यादा पॉजिटिव भारी होता है। और हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा कि आप जिस चीज पे विश्वास करेंगे, जी हाँ, जिस चीज पे विश्वास करेंगे वो आपके साथ होने लगेगा। अगर आप निगेटिव 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 एक ही चीज के बारे में निगेटिविटी सोचते रहे, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, हाय कोविड, तो डेफिनेटली आप निगेटिविटी के शिकार होंगे। ना होते हुए आपको कोविड हो जाएगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, स्टे पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव चीजों को ही अपनाना है, ना कि निगेटिव चीजों को। अब कहते हैं सपनों। डेफिनेटली वेस्टीज में मैं आया, आप सभी लोग आए, आप सब आए किसके लिए? सपनों के लिए। अब सपने अगर मैं बात करूं तो सपने होते क्या है? ये कुछ कॉमन सपने हैं। हम सभी चाहते हैं एक बढ़िया सा लग्जरी घर जिसमें बढ़िया स्विमिंग पूल हो, गर्मी है जबरदस्त, एक बढ़िया सी लग्जरी कार हो, लाइक मर्सिडीज, ऑडी, BMW, जैगुआर जैसी कार, बैंक बैलेंस अच्छा हो कि करोड़ों रुपए अकाउंट में पड़े हो, टेंशन ना हो कि यार आज हम दूसरों की मदद भी कर पाए। आज आपके पास कई लोगों के फोन आ रहे होंगे, मुझे मालूम, मेरे पास भी आ रहे हैं, हॉस्पिटल में है, बिल चुकाने के पैसे नहीं है, कई ऐसे इश्यूज हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं, अगर हमारे पास बैंक बैलेंस होगा तो हम लोगों की मदद कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। वर्ल्ड टूर, हर इंसान चाहता है घूमना फिरना, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है हर इंसान, डेब्ट फ्री लाइफ चाहता है, क्योंकि कहते हैं इनकम आती है उसमें से आधी इनकम तो, या आधी से ज्यादा इनकम तो लोन्स में चली जाती है, EMI।
तो दोस्त डेट फ्री लाइफ हो, आपकी बहुत अच्छी खूबसूरत लाइफ होगी, आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाओ, जो भी आपके शहर का सबसे अच्छा स्कूल हो आप वहां भेज पाओ, जो कॉलेज हो वहां भेज पाओ। ये कुछ ड्रीम्स होते हैं हमारे, और एक पेरेंट्स की हेल्प, यानी ये सारे हेल्प, ये सारी चीजें हम चाहते हैं लाइफ से। बट होता क्या है, ये सारी चीजें डिपेंड किस चीज पे करती है, हम अर्निंग कहाँ से करते हैं। जी, हमारी इनकम। तो जो हमारी इनकम आती है उस पर ये सारी चीजें डिपेंड रहती है। आप कहते हैं हमारी चाहत तो हमेशा ज्यादा की होती है, बट हमें मिलता कम है। कहते हैं, किसी ने क्या खूब कहा है कि एक इंसान के सपनों का कत्ल 24 या 25 साल की एज में हो जाता है, जब वो रिज्यूमे या सीवी लेके जाता है और उम्मीद होती है कुछ और मिलता कुछ और है। तो हमारी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज जैसा शब्द आ जाता है। मैं आज से आपसे कहता हूँ, कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली हमारी जड़ों तक समाया है कॉम्प्रोमाइज करना। जी हाँ, कहते हैं ना, हम स्लीपर क्लास में या हम जनरल में रेलवे में सफर किया है हमने कई बार। तो 3 बेटे होते हैं एक सीट पे, 3 लोगों की सीट रहती है, चौथा आके कहता है भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। बचपन से जब हमारी पढ़ाई चल रही थी हमने कॉम्प्रोमाइज करना हर चीज के लिए सीखा है। तो मैं आप सभी से कहता हूँ कि ये कॉम्प्रोमाइज शब्द अपनी लाइफ से हटा दिए। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज शब्द को हेट करते हैं। तो मैं आपसे भी कहता हूँ कॉम्प्रोमाइज को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। आप अपनी लाइफ में वहां पहुंच सकते हैं जहां आपके सपने होंगे। अब कहते हैं कि आपके ये सपने पूरे कैसे होंगे, अगर इनकम कम होगी तो डेफिनेटली पूरे नहीं हो सकते। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपनी इनकम को जी हाँ बड़ा करना पड़ेगा, आपके जो सपने हैं उससे बड़ी करना पड़ेगा। यानी अगर आपके सपने 1 लाख रुपए के हैं तो आपको 10 लाख 5 लाख रुपए के लिए काम करना पड़ेगा। अब आप जो भी काम कर रहे हो आप सोच लो क्या उससे पॉसिबल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रायोरिटी की बात, लोग वेस्टीज करते हैं, डेफिनेटली पार्ट टाइम करते हैं, मैंने भी पार्ट टाइम शुरू किया था, बट कहीं ना कहीं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में वेस्टीज नहीं होता, उनकी लीस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में वेस्टीज होता है, लीस्ट। तो दोस्त मैं आपसे कहता हूं, अगर आप चाहते हैं ये आपके सपने, और कहते हैं 84 लाख करोड़ योनियों के बाद एक मानव जन्म मिलता है। जी हाँ, मानव जन्म। अगर हम जानवर होते तो हमें पैसे की जरूरत नहीं होती दोस्त, हम इंसान हैं। तो इंसान है तो डेफिनेटली ऊपर वाले ने सबसे खूबसूरत चीज बनाई इंसान, और इंसान ही आज देखिए चांद मंगल हर जगह जा रहा है। तो डेफिनेटली हमें हक है फरारी भी लेने का। तो सोच बड़ी रखिए, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। तो आप वेस्टीज एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपनी इनकम अपडेट कर सकते हैं, अपनी अपग्रेड कर सकते हैं, और अपनी जरूरतों को आराम से पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को। कहते हैं जिंदगी में परिवर्तन, आज क्या है, कोविड एक परिवर्तन आया ना, लॉकडाउन रहने पे हम मजबूर हो गए। जी हाँ, तो कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। तो कहते हैं अगर हम बदलने को तैयार नहीं है तो डेफिनेटली हम खत्म हो जाएंगे। आपने शायद, मैं मूवीज बहुत देखता हूँ, आपने मोहब्बतें मूवी देखी होगी, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की। मैंने कम से कम 3 से 4 बार देखी, मुझे बड़ी पसंद है। तो उस मूवी में अमिताभ बच्चन जी झुकने को तैयार नहीं होते, बट कहीं ना कहीं समय के अनुसार उनको बदलना पड़ता है दोस्त, तभी आप हैप्पी भी रह सकते हैं और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को भी हैप्पी रख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को। तो कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, रिसर्च कहता है कि हर 20 साल में सिस्टम चेंज हो रहा है। जी हाँ, महंगाई, खर्चे, सब कुछ चेंज हो रहा है। बट आज के डेट में आगे बात करूंगा, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। 1920, जी हाँ 1920 का यहाँ कोई भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम यानी मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, हमने एक्सचेंज कर लिया। तब पैसा नहीं हुआ करता था, करेंसी नहीं हुआ करती थी, और परिवार में सदस्य की संख्या होती थी 15 से 20 लोगों की, और 1 रुपए में मजे से परिवार चल जाता था दोस्त। 1 रुपए में सोचिए, 1 रुपए की तब कीमत हुआ करती थी। देन 20 साल बढ़े, 1940 सर्विस इंडस्ट्री आई। जी हाँ, सर्विस, लोग जो नौकरी करने लगे वो खुशहाल रहने लगे, उनको बहुत बड़ी बड़ी पेंशन और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ग्रेजुएटी वगैरह मिली, और 10 रुपए में उनका परिवार चल जाता था। परिवार की संख्या तब भी 12 लोगों की होती थी 1940 में। देन 20 साल बढ़े, 1960 ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। सरकार ने कहा भैया जमीनें खाली पड़ी है, जो भी जमीन लेगा खेती करेगा उसकी जमीन हो जाएगी, पट्टे पे दिया गया। जिन्होंने जमीन अपनाई आज वो जमींदार बन गए, और आज जमीन सोना बन गई, आप देख सकते हैं। और आप तो दिल्ली के बैठे हो, दिल्ली में क्या जमीन की कीमत है आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्त। वहां तो गज सिस्टम चलता है, नहीं छोटे, मैं स्क्वायर फीट की तो बात ही छोड़िए, स्क्वायर फीट कितना होता है, छोटे छोटे स्क्वायर फीट में मकान बन जाते हैं। तो 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपनाया वो सफल रहे। 100 रुपए में परिवार चल जाता है, परिवार में तब संख्या 8 से 10 लोगों की होने लगी। देन 1980, आप में से कई लोग होंगे 1980 के, जी हाँ कंप्यूटर आया। 1984 में जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर को लेके आए तो हमारे देश के लोगों ने क्या किया, मोर्चे निकाले। जी हाँ, मोर्चे निकाले। हम लोगों को मोर्चे निकालने में बहुत मजा आता है, हम लोगों को इस बातें में करने में ये मजा आता है। राहुल गांधी को ये करना था, नरेंद्र मोदी को ये करना था, डोनाल्ड ट्रंप को ये करना था। दोस्त हम क्या कर रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट।
तो लोगों ने मोर्चे निकाले कंप्यूटर की, कंप्यूटर बेरोजगारी लाएगा, 10 लोगों का काम एक कंप्यूटर का लेगा, तो डेफिनेटली तकलीफ जाएगी। तो कंप्यूटर आया, हमने मोर्चे निकाले, और आज देखिए वही कंप्यूटर आज जरूरत हो गया। आज आपके बच्चे या आप जाते हैं रिज्यूमे देने, कंप्यूटर नेसेसिटी बन चुका है, यानी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। 1000 रुपए परिवार चल रहा था, तो परिवार की संख्या 8 से 10 लोगों की, मुश्किल से 8 से 10 कम हो गए, 6 से 8 लोग हो गए। दैन 2000 का टाइम, जी हाँ 2000 का टाइम तो मैंने भी देखा है। 2000 में अगर मैं बात करूं तो 10,000 में परिवार चल जाता था। परिवार में हम दो हमारे दो का नारा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि महंगाई तेजी से बढ़ गई, हेल्थ के खर्चे तेजी से बढ़ गए, एजुकेशन के खर्चे तेजी से बढ़ गए। देन 2010-2020 हम सभी देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जी हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग आ गया। और अब वो टाइम आ गया कि 20 साल की जगह हर 10 साल में समय चेंज होने लगा। जी हाँ, आप देखिए एक जमाना था, मुझे याद है, लाल पीले हर डब्बे में हम चिट्ठी डालने जाते थे दोस्त। याद कीजिए जब आपने किसी को चिट्ठी लिखी थी कितने दिन में पहुंचती थी, और आज चिट्ठी लिख के देखिए व्हाट्सएप पे कितनी देर लगती है पहुंचने में, कुछ सेकंड दोस्त। तो जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, हमें भी बदलना पड़ेगा। तो 2010-2020 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिन्होंने उस टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपनाया वो लोग सफल हो गए दोस्त। जी हाँ, लाइक आप देख सकते हैं विक्की जायसवाल जी ने 2008 में वेस्टीज शुरू किया, सिद्धार्थ सिंह सर ने 2008 में शुरू किया, XYZ ऐसे कई लोग हैं, भूषण सर, एवरीवन, कि 2010 से 20 के ये लोग हैं। 2010 में इन्होंने 2010 के आसपास इन्होंने स्टार्ट कर दिया नेटो मार्केटिंग। हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि भैया एक ऐप है, ऐप के थ्रू आप सिस्टम जनरेट कर सकते हैं, लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आज भी हम कोविड के ऊपर वो सुरक्षा का एक लिस्ट भेज रहे हैं ना लोगों को। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। और 2010-2020 में 1 लाख रुपए जो कमा रहा था दोस्त, उसकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत थी, और हम दो हमारे दो का नारा चल रहा था, या कई परिवारों में तो हम दो और हमारा एक का नारा चल रहा था। देन आने वाला समय दोस्त 2030 बहुत जल्दी आने वाला है दोस्त, समय बहुत जल्दी बीतता है। और कहते हैं 2021 चल रहा है, 2030 भी बहुत जल्दी आया। और कहते हैं जब अच्छा समय होता है तो बहुत जल्दी बीतता है। तो 2030 ऑटोमेशन का ही हो गया, यानी आप ताली बजाओगे और लाइट चालू हो जाएगी, ताली बजाओगे तो लाइट बंद हो जाएगी, पंखा चालू हो जाएगा, जो भी आप चाहें। तो ऑटोमेशन का युग आने वाला है, सब कुछ ऑटोमेशन हो जाएगा। और कम से कम आपको 10 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए रहेगी, क्योंकि 1 जीरो तब भी बढ़ेगा। तो क्या सोचते हैं कैसे हो? क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं? आप ऐसी किसी जॉब में या किसी बिजनेस में हैं जहां पे आपको आज की डेट में, क्योंकि आज हम 2021 में हैं, और 2021 में लाख रुपए कमाने वाला, मैं तो कहता हूं साहब गरीब है, सीरियसली गरीब है। क्योंकि लाख रुपए में होता क्या है दोस्त, नॉर्मल जिंदगी चलती है, कोई बहुत हैपनिंग वाली लाइफ नहीं चलती। लाख रुपए से ऊपर आना चाहिए कम से कम 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो डेफिनेटली आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिससे आपको 1 लाख रुपए महीना है। अब एक टाइम और मनी का एक कैलकुलेशन में आपको बताना चाहूंगा ग्राफ के माध्यम से। कहते हैं हम सभी को ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए। जी, हम सभी को ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे आप और मैं, या रोड पे एक भिखारी। अब इन 24 घंटों का हम यूज कैसे कर सकते हैं? अब जो आज तक हमने देखा है, हमने सीखा है, 8 घंटे काम करेंगे 8 घंटे का पैसा मिलेगा, 12 घंटे काम करेंगे 12 घंटे का पैसा मिलेगा, 16 घंटे काम करेंगे 16 घंटे का पैसा मिलेगा, और 24 घंटे काम करेंगे तो 24 घंटे का पैसा मिलेगा। यानी दोस्तों आप जितना टाइम देते हो उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है, यानी टाइम इज इक्वल टू मनी। तो आप इस चीज को सोचिए कि आप क्या 24 घंटे काम कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप 12 या 16 घंटे, और 16 घंटे भी काम करेंगे तो आप थक के चूर हो जाएंगे दोस्त, और आप चैलेंज जाएगा। तो अगर बात करें, यहाँ कुछ डिवाइड किया गया है कि 8 घंटे अगर आप काम करते हैं, 8 घंटे अगर आप सोते हैं, 2 घंटे आप ट्रैवलिंग आना जाना। दिल्ली में तो मैं वाकई कई बार आया हूँ, तो मैंने देखा ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा टाइम बीतता है। 2 घंटे आपने मनोरंजन कर लिया, टीवी या मोबाइल या यूट्यूब, 4 घंटे फिर भी आपको बचे। अगर आपने उस वेस्ट जो टाइम है आपका, उसको आपने वेस्टीज में दिया, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रेस्टीज आई और आपकी जिंदगी बदली, पैसा आया, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। और दोस्त अगर आप आज भी टाइम के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं तो आप लीनियर इनकम कमा रहे हैं, लीनियर इनकम, जो लोअर क्लास की इनकम होती है दोस्त आजकल। और कहीं ना कहीं अगर हमें अपग्रेड करना है तो हमें लिवरेजिंग इनकम की ओर जाना पड़ेगा। अब रिलायंस क्या करता है, एक एग्जांपल के थ्रू, 2 लाख लोग एम्प्लॉय हैं, 8 घंटे मिनिमम काम करवाता है, 16 लाख घंटे काम होता है दोस्त, 16 लाख घंटे। अब सोचिए रिलायंस के लिए पर डे 16 लाख घंटे होते हैं। चलो रिलायंस तो व्यापारी है दोस्त, बाबा रामदेव को समझ में आ गया दोस्त। अगर मैं बात करूं, मेरे शहर भोपाल में 1000 दुकानें होगी, एक दुकान से एक साबुन बिकता है ना, तो बाबा के 1000 साबुन भोपाल से ही बिक गए।
अब 1000 साबुन भोपाल से बिक गए, क्या बाबा को पता चला? दीपेश ने खरीदा? नहीं। क्या बाबा से मुझे मिलने का मौका मिला? नहीं। क्या दुकानदार ने पैसा कमाया? एक साबुन एक दिन में बिक रहा है तो नहीं, बट बाबा ने कमाया। उन्होंने क्या किया? टाइम मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम वेस्टीज में क्या कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने वेस्टीज में तेजी से काम करते हुए 1000-2000 लोगों की टीम बना ली और उन लोगों में से 1000 लोग 4 घंटे सिंसियरली काम करते हैं, तो आपके लिए पर डे 4000 घंटे काम आ गया। आज हम सब स्मार्टफोन के आदी हैं। आपने देखा है आज की डेट में कोई जो पुराना सा मोबाइल लेके चल रहा हो? आजकल तो हमारे मम्मी पापा भी एंड्रॉइड मोबाइल चला है, स्मार्टफोन का जमाना आ गया। और कहते हैं जो स्मार्टफोन चला रहा है वो स्मार्ट है। जी हाँ, और स्मार्टफोन में भी वैरायटी है, कौन सा किसके पास है दोस्त, कितने जीबी का है, रैम कितनी है, एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं आज हमें अपने काम को स्मार्ट करने की जरूरत है। और हम कहीं ना कहीं लोअर या मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि नेटो मार्केटिंग और वेस्टीज वो इंडस्ट्री या वो कंपनी है जिससे एक आम आदमी खास बन सकता है और लाखों नहीं करोड़ों रुपए महीना कमा सकता है। आपके पास एग्जाम्पल है। और वेस्टीज तो वो कंपनी आप देख सकते हैं, अभी गूगल पे टाइप कीजिए एशियाज हाईएस्ट अर्नर इन नेटो मार्केटिंग, तो आपको सिद्धार्थ सिंह का नाम आएगा, 1,68,00,000 रुपए। तो अब आपको करना क्या है? 3 एंगल्स फॉर सक्सेस कहते हैं, कोई एंगल से ये पिरामिड है। सबसे पहले हमें नॉलेज गेन करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप नॉलेज स्ट्रांग होगा, आज हेल्थ सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं आज अपनी टीम से बात करता हूँ या कहीं पे भी मेरी बात होती है, मैं लोगों से बोलता हूँ कि आज हेल्थ सप्लीमेंट की बात करो, क्योंकि आज लोगों को जरूरत क्या है? देखिए, हथौड़ा वहीं मारा जाता है जहां जरूरत होती है, हर कहीं नहीं मारा जाता। सही चोट पड़ेगी ना तो डेफिनेटली आप बेहतर काम कर पाएंगे। तो आप नॉलेज लीजिए। नॉलेज के लिए आज जरूरत नहीं है दोस्त आपको अपलाइन की भी। अपलाइन तो डेफिनेटली आपको दे रहा है। आज तो वॉरियर एक्टिविटी मैनेजमेंट आ चुका है, वेस्टीज मैनेजमेंट ऑलरेडी है। आप घर बैठे ट्रेनिंग ले सकते हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे जूम हो, चाहे एवरीथिंग। यानी नॉलेज की तो आज जो लेना चाहता है उसके लिए दोस्त कमी नहीं है। नहीं तो हम तो उस देश के लोग हैं जहाँ एकलव्य ने पत्थर की मूर्ति से सीख लिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर कैसे बनाया सकता है। और द्रोणाचार्य जो उस टाइम ट्रेनर थे या टीचर थे, उन्होंने एकलव्य को क्यों नहीं सिखाया था? रीजन था उनके पास, जो भी है। बट एकलव्य से अंगूठा जरूर ले लिया था गुरु दक्षिण में, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था अर्जुन को कि अर्जुन तुम इस दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर। तो सोचिए कि एक व्यक्ति उस समय सोचिए तो पत्थर की मूर्ति द्रोणाचार्य की बना के दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया। तो नॉलेज की आज कोई कमी नहीं है। आप नॉलेज के लिए अगर आप कोसते हो अपनी अपलाइन को या किसी और चीज को, सॉरी आप कसूरवार हो, नॉलेज आप ले सकते हो। स्किल, डेफिनेटली स्किल बहुत जरूरी है। स्किल किस किस चीज का वो आगे बताता हूँ। एटीट्यूड, दैट्स टू मच इंपॉर्टेंट। यानी अगर ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हुआ दोस्त, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको सफल होने से रोक नहीं सकता कोई। अब नॉलेज की अगर बात करें तो नॉलेज किस चीज का होना चाहिए? हमें सक्सेस प्लान का नॉलेज होना चाहिए। जी हाँ, सक्सेस प्लान। हमें प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, हमें प्लान एंड सिस्टम नॉलेज होना चाहिए। एक्सपर्ट जो भी, हमें एक्सपर्ट बनना है इनमें, क्योंकि अगर हमें इन चीजों का नॉलेज नहीं है तो हम डेफिनेटली किसी को शेयर नहीं कर पाएंगे। हमें स्किल्स आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। आज टाइम मैनेज, आज मैं कह रहा हूँ लोग लॉकडाउन में, बट इनका टाइम मैनेजमेंट नहीं है। क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में? सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खा पी रहे हैं, पता नहीं कहाँ व्यस्त हैं। और अभी भी कह रहे हैं लॉकडाउन खत्म हो जाए फिर हम वेस्टीज शुरू करेंगे। दोस्त, ये सबसे बेहतरीन टाइम है वेस्टीज करने का, और वेस्टीज तेजी से करने का। तो आप अपने आप को टाइम मैनेज कीजिए। आप अपने जो भी आपका रूम हो, आप उसको अपना ऑफिस बना लीजिए। एक डेली रूटीन में तैयार हो जाइए और डेली रूटीन में अपना काम पे उस तरीके से बैठ जाइए। आज फोन पे बात करने का टाइम है। डेली आप कम से कम 50 लोगों से फोन पे बात कर सकते हो दोस्त। और वो कैसे करनी है वो मैं आगे बताता हूँ, बट 50 लोगों को आप कॉल कर सकते हो। तो टाइम मैनेज कीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सक्सेस की पीक पे जाना है। तो टॉकिंग, आपका टॉकिंग वे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दैट्स टू मच इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस से भरा होना चाहिए। कन्विंसिंग पावर बहुत जबरदस्त है, होना चाहिए। सेलिंग स्किल्स होना चाहिए। तो ये स्किल्स आपको जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको आता जाएगा, और आप सीखना जरूरी है। एटीट्यूड, दैट्स टू मच इंपॉर्टेंट। कहते हैं नॉलेज स्किल आपके पास हो सकता है कम हो, बट अगर आपके अंदर ये सब कुछ है, नॉलेज और स्किल बहुत ज्यादा है, बट एटीट्यूड नहीं है दोस्तों, आप हार जाओ। एक बार हो सकता है कि नॉलेज और स्किल्स की आपके अंदर कमी हो, मेरे अंदर कमी हो, बट एटीट्यूड अगर आपके अंदर 100% होगा ना, तो आप बड़ी से बड़ी जंग जीत जाओगे। तो एटीट्यूड क्या है? देखिए, एटीट्यूड क्या है, स्पेलिंग लिखिए, ए से लेके जो भी उसकी लास्ट वर्ड है ई तक। अगर आप इसे इंग्लिश अल्फाबेट पे जाएंगे, ए को 1 से लेके 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 नंबर देंगे, तो
तो आपको पता चलेगा एटीट्यूड क्या ये टोटल करते हैं तो ये 100% होता है। तो दोस्त जिंदगी में एटीट्यूड आपका 100% होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नजरिया ही मायने रखता है दोस्त। अगर आपका नजरिया सही नहीं है तो दोस्त आप सफल नहीं हो सकते। अब मैं अगर बात करूं, मैं वेस्टीज को एज अ करियर देखता हूं, और वेस्टीज लाख मुसीबतें आई मेरे ऊपर, पहाड़ टूटे, मेरी इमीडिएट अपलाइन छोड़ के चली गई 4 महीने बाद जब मैंने वेस्टीज शुरू किया था। 800 किलोमीटर दूर विक्की सर, कई बार महीनों महीनों बात नहीं होती थी सर से, क्योंकि सर बिजी रहते थे। बट लाख मुसीबतों के बाद भी हमने वेस्टीज क्यों कंटिन्यू किया, उसका रीजन है हमने इसको करियर माना। हमने ये नहीं सोचा कि आज यहाँ सफल नहीं हो रहे तो दूसरी जगह जाके गड्ढा खोदें। दोस्त जो 10 जगह गड्ढा खोदते हैं ना, वो कहीं सफल नहीं हो पाते। तो वेस्टीज को एज अ करियर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, सरकारी नौकरी में जो सबसे अच्छी नौकरी होती है ना, क्योंकि मैंने उनके अंडर में नौकरी की है, मैं लोकायुक्त में था, गवर्नमेंट जॉब में था, मैंने आईएएस के अंडर में, आईपीएस के अंडर में और जज के अंडर में नौकरी की है एज अ उनका असिस्टेंट। और मैं वेस्टीज के क्राउन को, जो लाख 2 लाख रुपए महीना कमाता है ना, उसको आईएएस आईपीएस और जजेस से ज्यादा अच्छा मानता हूं। क्यों? क्योंकि पैसा तो है, साथ में मान सम्मान बहुत है, साथ में सिक्योरिटी सिस्टम। वेस्टीज का जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना, मैं वेस्टीज को हमेशा ये कहता हूं कि वेस्टीज मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगी, मैं छोड़ सकता हूं। तो दोस्त वेस्टीज जब आपका हाथ नहीं छोड़ेगी तो आज एक कसम खा लीजिए कि जब तक वेस्टीज आपका हाथ नहीं छोड़ेगी आप वेस्टीज को नहीं छोड़ोगे। वेस्टीज आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी, वेस्टीज उस तरह की। तो इसको एज अ करियर लीजिए। एजुकेशन, हम एज अ करियर बात करें तो हम जो भी अपनी फैमिली बैकग्राउंड हमारा मैटर करता है, हम किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं। तो अगर हम में से ज्यादातर लोग ग्रेजुएशन करते हैं, 3 साल लगते हैं डिग्री लेने में। पहले साल पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, सेकंड साल फिर पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, तीसरे साल फिर पढ़ाई की, फिर एग्जाम, और तब मिलता है क्या? एक डिग्री, जिससे कुछ नहीं होता दोस्त आज के डेट में। और फिर हम प्रोफेशनल डिग्री की बात करते हैं, हम डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनने की बात करते हैं, कोई बैंक की तैयारी करता है, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है। मैंने भी सिविल की तैयारी की और आपके दिल्ली में आके मुखर्जी नगर में जाके पढ़ाई भी की। तो होता क्या है कि अगर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं लॉयर का, वकील, हो सकता है आप में से कोई वकील हो यहाँ। तो दोस्त 3 साल हमने ग्रेजुएशन किया, हमने डिग्री ली, फिर हमारा मन हुआ यार लॉयरशिप करते हैं, तो 3 साल उसको भी लगे और एक्सपीरियंस लिया। क्योंकि कोई भी वकील या कोई भी सीए अपने सीनियर के अंडर में ट्रेनिंग लेता है, और कम 4 साल तो एक एवरेज मिनिमम टाइम लेता है दोस्त। तो टोटल अगर 3-3-4-10 साल, आप मुझे कोई ऐसा वकील बता दीजिए जो इतनी 10 साल देकर 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अगर होंगे भी ना दोस्त तो लाखों में 2 या 3, 100 में नहीं होंगे दोस्त। तो आप सोचिए कि इंसान 10 साल अपनी जिंदगी के देता है और तब भी उसे 2 लाख से 10 लाख रुपए महीना नहीं आता। और वेस्टीज में अगर आपने 3 साल दे दिया दोस्त, मैं कमिटमेंट कहता हूं कि आप मिनिमम 2 लाख। और आजकल तो वेस्टीज ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कर दिया, कोविड-19 हमें यूनिवर्सिटी मिल गई वॉरियर मैनेजमेंट की तरफ से, मैं ब्लेस्ड हूं कि मैं वॉरियर का पार्ट। और सबसे बड़ी बात, 5,500 पीवी, हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था 10,000 एक पीवी था। हमने जब वेस्टीज स्टार्ट किया था 60 प्रोडक्ट थे, और 60 प्रोडक्ट में मैक्सिमम हेल्थ सप्लीमेंट। टफ था दोस्त। आज वेस्टीज में 5,000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। क्या चाहिए इंसान को, आप क्या नहीं दे सकते। तो आप 2 लाख रुपए की इनकम 1 साल के अंदर कमा सकते हो अगर आप चाहोगे तो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब बात करते हैं कि हम में से ज्यादा लोग फोकस कहाँ करते हैं, क्योंकि आपका जहां फोकस होगा वही आप कर पाएंगे। क्योंकि जिंदगी में लाइफ तो चल रही है, ऊपर वाले ने हमें बहुत खूबसूरत लाइफ दी है, बट उसके साथ में उन्होंने क्या दिया है? प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स क्या है? अगर मैं बात करूं, लोग कह रहे हैं आज की डेट में कोविड चला जाए, ये एक प्रॉब्लम। क्या लगता है कोविड के बाद कोई वायरस नहीं आएगा? तो प्रॉब्लम 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 हमारी जिंदगी में। आज आप देख लिए, अपने 10 साल की हिस्ट्री पे जाइए, 10 साल बैक जाइए, आपकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है, और हमारी शक्ल ऐसी हो जाती है दोस्त। क्या आप अपने आप को इस तस्वीर में देख रहे हैं? हमें बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, कभी कंपनी से रहती है, कभी कंसिस्टेंसी का वाउचर नहीं आया, कभी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं हुई। अभी सी वक्थॉन के लिए लोग कह रहे हैं सर कंपनी आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। तो मैं कहता हूँ भैया पहले से क्यों नहीं स्टॉक किया? आप बिजनेसमैन हो, जब आपको मालूम है कि यार इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आपको कंप्लेंट तो करना ही नहीं है। हम हर चीज को प्रॉब्लम 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 मान लेते हैं दोस्त। प्रॉब्लम जैसी कोई चीज नहीं होती, लाइफ में चैलेंज होते हैं, उसको चैलेंज को हैंडल करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम का नजरिया हटा दीजिए, नहीं तो आपकी शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी और आप हमेशा तकलीफ में रहेंगे। क्योंकि ऊपर वाले ने हमें बहुत खूबसूरत लाइफ दी है दोस्त। आप चाहें तो इसे
स्वर्ग, मैं हमेशा कहता हूँ कि सुपर वाले ने ऊपर जाने के बाद पता चलता है स्वर्ग है नरक है, बट मैं तो कहता हूँ इस धरती पे ही स्वर्ग और नरक है। अगर आप जिंदगी भर प्रॉब्लम 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 और प्रॉब्लम में आप रोते रहे तो दोस्त नरक तो फिर यही है। और फिर गलती से अगर कुछ हुआ और आप ऊपर पहुंचे और ऊपर वाले के दरबार में पहुंचे और आपने कहा ऊपर वाले मुझे स्वर्ग में भेजना क्योंकि जिंदगी भर तकलीफें सही है, तो ऊपर वाला मालूम क्या कहेगा, तेरी आदत तो नरक वाली है, तूने तकलीफें जिंदगी भर सही है तो अभी भी तकलीफ से तो नरक में जा। तो दोस्त मैं आपसे कहता हूँ स्वर्ग और नरक यही है इसी धरती पे, और हमें वेस्टीज मिल चुका है दोस्त, और वेस्टीज हम कैसे कर सकते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। आज लॉकडाउन चल रहा है, हमें करना क्या चाहिए, दैट्स अगर आपको ये समझ में आ गया ना, मैं वादा करता हूँ आप जब सब कुछ फ्री था ना, लॉकडाउन जैसा कुछ नहीं था, आप उससे ज्यादा बिजनेस कर लोगे। बट आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, स्किल आपको सीखना पड़ेगा, एटीट्यूड 100% आज से आप डेवलप कर लीजिए तो आप वेस्टीज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब करना क्या है, 4 बेसिक का नियम है दोस्त। कहते हैं जिंदगी में आप अगर किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाए, किसी भी लेवल पे पहुंच जाए वेस्टीज में, अगर आपको कहीं लग रहा है कि यार काम नहीं हो रहा, जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिल रही, तो आप ये 4 बेसिक पे काम करना शुरू कर दिए, मैं आपसे वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर तस्वीर चेंज हो जाएगी। तो करना क्या है, लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के लिए कौन सा मेथड है, सिंपल, आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा। लोग फ्रेंड्स फॉर्मूला अपनाते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा अपोजिट हूँ, मैं एन फ्रेंड्स फॉर्मूला अपनाता हूँ। जी हाँ, एन फॉर नेटवर्कर। वेस्टीज छोड़ के बहुत सारी कंपनियां हैं, वेस्टीज छोड़ के बहुत सारी कंपनियां दोस्त, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, बट लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं वहां। मल्टीनेशनल कंपनीज है बट लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं वहां। आप टच करते रहिए, 10 पे काम करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 अपने साथ 10 ले आएगा। मेरे साथ वही हुआ। नेटवर्कर, आपको नेटवर्कर लाने पड़ेंगे अगर आप अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और उसके लिए नॉलेज भी लेना पड़ेगा। तो नेटवर्कर की आप लिस्ट बना सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां मैं देखता हूं आलतू फालतू, जो आज कोविड-19 में खत्म हो गई। पिछले साल भी कई कंपनियां बंद हुई, इस साल भी कई कंपनियां, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं दे पा रही, सिस्टम ही नहीं है, ऑपरेशन ही नहीं है, मैनेजमेंट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। आज वेस्टीज में तो हम वाकई धन्य है, तो ऑल ओवर इंडिया में 5000 से ज्यादा ऑफिस हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी है, ऑनलाइन इतना अच्छा सिस्टम है, तो कोविड में भी हम लोग सफल हो पाए। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आप नेटवर्कर की लिस्ट बना सकते हो, अच्छी कंपनियों के भी और बुरी कंपनियों के। आपका काम है उन्हें बात करते रहना, हो सकता है 10 में से 1 आए, बट 1 अपने साथ 10 ले आएगा। F फॉर फ्रेंड्स, ये आपके दोस्त हैं। R फॉर रिलेटिव, आपका काम है दोस्त यार और रिश्तेदार को बता देना, पीछे पड़ना नहीं। आपका काम है बताना कि मैं वेस्टीज कर रहा हूं, लगे तो प्लान दिखा देना, नहीं तो बता देना बस वेस्टीज कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट्स है। पीछे नहीं पड़ना। कई बार हम गलती क्या करते हैं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों के पीछे हाथ धो के पड़े जाते हैं, और यही हम गलती करते हैं, फिर हमारे रिलेशन खराब होते हैं। फिर डेफिनेटली कि हमें लगता है यार मेरा खास दोस्त जो कहता था तेरे लिए जान दे दूंगा, वो 1000 रुपए भी नहीं देता। तो दोस्त, आपके जो दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, उनको बता दो, क्योंकि हो सकता है कल डायरेक्ट कोई एक बड़ा लीडर उनके पास पहुंच जाए, उनको पसंद आ जाए, और उनको नहीं पता कि आप करते हो, तो वो उसके साथ ज्वाइन हो जाए। बट अगर उसको पता है कि आप करते हो, प्लान किसी और ने बताया, वो आपसे टच करेगा, क्यों दीपेश कैसा है तेरा वेस्टीज, यार मुझे किसी ने प्लान दिखाया था, अच्छा लगा मुझे, बता यार तू। तो आपका काम है उन्हें बताना, पीछे पड़ना नहीं है। आज से एक कसम खा लीजिए, आपके दोस्त यार और रिश्तेदार को पीछे नहीं पड़ना, बताना है। आई फॉर इंस्टीट्यूशन, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आपने कभी पढ़ाई की है, कोर्सेज किए हैं या जॉब किया, वहां के लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। ई फॉर एजुकेशन, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कई लोग होंगे, या मार्केट में ई फॉर इंजीनियर भी, बहुत सारे इंजीनियर जो भटक रहे हैं दोस्त। मैं समझ नहीं पाता कि इंजीनियरिंग हम करते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद लोग सिविल सर्विस करते हैं, बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं। मैं कहता हूँ यही करना था तो भाई 12वीं के पास कर लेते, क्यों इंजीनियरिंग किया आपने, अपने माँ बाप का क्यों 4 से 10 लाख 20 लाख रुपए खर्चा करवाया। तो इंजीनियर आप अप्रोच कर सकते हो, और आज ऐसे कई इंजीनियर को मैं देख रहा हूँ जो डिग्री तो लेके बैठे हैं, बट 10,000 15,000 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, और बहुत प्रेशर है दोस्त। एंड फॉर आपके नेबर्स, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। डी फॉर डॉक्टर्स, वेस्टीज में हेल्थ सप्लीमेंट है, आप डॉक्टर्स को अप्रोच कर सकते हो। इसके अलावा डॉक्टर्स को मैं यहाँ पे और एक और सिनोनिम मानूंगा, आप प्रोफेशनल्स, या प्रोफेशनल्स यानी मार्केटिंग मैन। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल एस्टेट बेच रहे हैं। आज रियल एस्टेट मार्केट की 12 बजी हुई है, इंश्योरेंस की भी 12 बजी हुई है, और मैं आपको वादा करता हूँ आने वाले कुछ महीनों में आप देखोगे हेल्थ इंश्योरेंस की 12 बज जाएगी कंपनियां। रेसेशन आने वाला है, बहुत सारे क्लेम पास हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनियां छटनी करेगी, कॉस्ट कटिंग करेगी।
तो आप अप्रोच कीजिए। कोई अगरबत्ती बेच रहा है उसको अप्रोच कीजिए। यानी मार्केटिंग मैन बहुत सारे हैं, ये अच्छे लोग होते हैं। और इन सबसे अच्छा एंड फ्रेंड से सबसे अच्छा है एस, क्योंकि अगर आपने एस पे काम करना शुरू कर दिया दोस्त, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी। तो सलमान खान का एक डायलॉग है ना, अभी आपने राधे का ट्रेलर भी देखा होगा और वांटेड भी देखी होगी, एक बार मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो दोस्त एज फॉर स्ट्रेंजर, अगर आपके अंदर एक प्यारी सी स्माइल है और मुझे मालूम है आप इंसान हो तो आप मुस्कुराते हो, एक बार मुस्कुरा के आप दिखा दो, आप जहां पे आपका कैमरा ऑन होगा या ना होगा आप मुस्कुराइए। मुस्कुराहट में वो शक्ति होती है दोस्त, ऊपर वाले ने इंसान को दी है। सोचिए कोई गधा मुस्कुराता है क्या? नहीं, इंसान मुस्कुराता है। और जितने लोग मुस्कुराहट से दूर रहते हैं दोस्त, एक बड़ी अच्छी किताब थी, मैंने पढ़ा था, उस किताब में था आपने किसी गधे को देखा है जो इंसान बनने की कोशिश करता है? नहीं, बट कई ऐसे इंसानों को देखा होगा जो गधे बनने की कोशिश करते हैं। तो दोस्त आप स्माइल रखिए, स्ट्रेंजर को अप्रोच कीजिए। बहुत सारे स्ट्रेंजर हैं, मार्केट पूरा ओपन है। जिस दिन आपके अंदर ये ताकत आ गई एक अननोन आदमी से बात करने की कॉन्फिडेंस के साथ, और मैं तो हमेशा कहता हूँ शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग डीडीएलजे, यार आपसे कहीं मिला हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ जब आप कहते हो ना तो डेफिनेटली वो इंसान भी आपसे हाथ मिलाता है और कहता है हो सकता है मिलाऊं। तो एंड फ्रेंड्स का फॉर्मूला अपनाइए, इसको लिस्ट बनाइए, और आज की डेट में आप डेली, मैं आपसे कहता हूं हम लिस्ट बना के रख देते हैं, डायरी पता चला धूल खाती रहती है। मैं डेली आपको कहता हूं रात को सोने से पहले कम से कम 30 लोगों की लिस्ट बनाइए, कम से कम 30 लोगों की लिस्ट बनाइए, क्योंकि आज आपके पास काम क्या है? आप घर पे बैठे हो दोस्त, तो आपके पास काम क्या है? लोगों से खैरियत पूछिए, 30 लोगों की लिस्ट बनाइए। उनको करना क्या है अगला काम? जी हाँ, कॉन्टेक्ट, डेली की 30 लोगों की लिस्ट मिनिमम कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट कैसे करना है? आप उनका इंटरेस्ट चेक कीजिए, फॉलो द एफओआरएम सिस्टम। एफओआरएम आज की डेट में तो हमारे पास सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है कांटेक्ट करने का। जी हाँ, एफ फॉर फैमिली, सबसे पहले घर वालों के बारे में पूछिए, घर में सब कुशल खैरियत, कोई हॉस्पिटल में तो नहीं भाई, हेल्दी रहो फैल्दी रहो, सब चीजें। आप सामने वाला आपके बारे में पूछेगा, डेफिनेटली एक क्लोज आएगा, चाहे आप 2 साल बाद बात कर रहे हो। ओ फॉर ऑक्यूपेशन, कैसा चल रहा है काम धंधा? क्या कहेगा यार, सब कुछ लॉकडाउन है, सरकार ने बैंड बजा के रखी है। मैं आज देखता हूँ हमारे यहाँ मार्केट में कई दुकानदारों के ऊपर जुर्माना लगता है लाख लाख रुपए का, बेचारे कमा पा नहीं रहे, क्या कसूर है उनका? जो भी है, कोविड जैसी बीमारी आई, क्या कर सकते हैं वो दुकानदार जो आज कमाने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं बट कमा नहीं पा रहे। तो वो फॉर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में आज आपके पास दर्द है, पीक वीक पॉइंट उनका आपके पास है। आप कहिए कि रिक्रिएशन की, यार आजकल कर क्या रहे हो, बोर हो रहे हो घर में, कितनी देर टीवी देखोगे? उनसे बोलो कि एक ऑनलाइन सिस्टम है, आप घर बैठे लॉकडाउन में ऑनलाइन रहकर मिनिमम 10 से 20 हजार या इससे ज्यादा कमा सकते हो। क्या कमाना चाहते हो? यस या नो? सामने वाला बोलता है नो तो कोई बात नहीं, टाटा करो, और यस बोलता है तो क्या करो? अगला काम बुला लो जूम पे, प्लान दे दो। वैसे तो प्लान दिखाने के 3 तरीके होते हैं दोस्त, जो आप सभी जानते हैं, 1-to-1, होम मीटिंग, ओपन मीटिंग, बट अभी पॉसिबल नहीं है, तो इकलौता तरीका है जूम। जूम पे बुलाओ, विक्की सर ने इतना अच्छा 5 मिनट का प्लान दिया, उसको दे दो, 15 मिनट की आपकी जूम मीटिंग है। आप 1-to-1 भी करोगे ना, उसमें तो आपका टाइम खर्च नहीं होगा। तो 15 मिनट में मैंने ऐसा पता नहीं कितने लोगों को प्लान दिखा दिया और अपनी टीम में कई लोगों को सिखा दिया। तो 5 मिनट का प्लान दिखाइए, 5 मिनट में ओपनिंग कीजिए, 5 मिनट में प्लान दिखाइए और 5 मिनट में क्लोजिंग कर लीजिए। और अगर आपका जो भी वेस्टीज में लेवल है, अगर आप 10% तक के हैं तो अपने डायरेक्टर को बुलाइए एक शेयरिंग के लिए, 2 मिनट के लिए बुला लिए, 2 मिनट में कोई भी डायरेक्टर आ जाएगा। अगर आपको लगता है गोल्ड स्टार सिल्वर फ्री है या क्राउन फ्री है तो आप उनको भी बुला सकते हैं 2 मिनट की शेयरिंग के लिए। आपका काम दोस्त घर बैठे बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम सबसे अच्छा टाइम है। चौथा काम फॉलो अप, ये तो करने में हम मास्टर हैं, और जो लोग मास्टर नहीं होते वो डेफिनेटली फेल हो जाते हैं दोस्त, इसमें हमें फेल नहीं होना। आप लोगों के डाउट्स क्लियर कीजिए और स्टार्ट कराइए उन्हें, क्योंकि स्टार्ट कराइए और उनसे सिंपल सा पूछिए, वेस्टीज नहीं तो क्या? क्या प्लानिंग है आपके पास ऐसी कुछ कि आप इस कोविड-19 से लड़ पाओ? हमने सोचा था 2020 में कोविड खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हुआ? नहीं। आज नौकरियां जा रही हैं, लोगों की नौकरियों में सैलरी कम मिल रही है, एक्सपेंसेस नहीं मिल रहे। बहुत सारे ऐसे नौकरी वाले हैं जो एक्सपेंसेस में ही दबा के कमाते थे, वो नहीं कमा पा रहे। तो आप एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप करो, और मैं तो आपसे कहता हूँ आप 300 पीवी की ज्वाइनिंग ले सकते हो दोस्त, यानी 1000, 2000, 3000 पे तो आओ मत, सीधे 10,000 की ज्वाइनिंग लो और सिंपल सा बोलो 10,000 के प्रोडक्ट लोगे तो आपके घर पे प्रोडक्ट रहेंगे, आप दबा के फूड सप्लीमेंट खाओ, दबा के प्रोडक्ट यूज करो, और साथ में मैजिक कॉर्नर भी बनाओ और आस पड़ोस के लोगों को रिटेल करो। तो इंसान के पास प्रोडक्ट होगा ना 2-2, 3-3, तो डेफिनेटली वो रिटेल भी करेगा। तो 10,000 की आप आईडी इजीली लगा सकते हो। ये 4 काम आपको करने हैं। अब अगर मैं बात करूं वेस्टीज में जो कद है डे बाय डे बढ़ते हैं,
वेस्टीज में हम ज्वाइन होते हैं 5% से, और हम में से हर व्यक्ति कोशिश करता है कि जल्दी से डायरेक्टर बने, और जिस दिन डायरेक्टर हमारे नीचे बन जाता है तो हमारा एक ख्वाब पूरा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्त मुझे नहीं मालूम आप बचपन में क्या ख्वाब देखते थे, मैं तो भाई घर के ऊपर से प्लेन जाता था ना तो दौड़ के जाता था और कहता था एक दिन इस प्लेन में बैठूंगा, क्योंकि दोस्त बैठने का मौका ही नहीं मिलता था। तो दोस्त आप सिल्वर डायरेक्टर बनिए, फटाफट एक क्वालिफाइड डायरेक्टर बनाइए। वेस्टीज ने मुझे खूबसूरत मौका दिया कि 2016 में बाली इंडोनेशिया होके आया, पहली बार प्लेन में बैठा। जी हाँ, मैं अपनी लाइफ में प्लेन में नहीं बैठा था। जब मैं अपनी नौकरी में था और 2010 में पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मेरे कलीग्स जो लंच में बैठते हैं, होता है ना आपस में बातें, उन्हें कहा था दीपेश पासपोर्ट क्यों बनवा रहा है, क्यों पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि उस टाइम 1000 रुपए भी वैल्यूएबल थे। तो मैंने कहा बस जाएंगे घूमने फिरने, तो कहते हैं जा तो पाएगा नहीं इस नौकरी से। तो एक चीज चुभी थी दोस्त, और वाकई ब्लेस्ड वेस्टीज में और अपनी अपलाइन के लिए कि उन्होंने मौका दिया 2015 में वेस्टीज शुरू करने का, और 2016 में पहली बार प्लेन में बैठ के सीधे बाली इंडोनेशिया यानी इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने का मौका मिला। और वो खूबसूरत 4 से 5 दिन बुलाए नहीं भूलते दोस्त। बहुत एंजॉय किया। दुनिया क्या होती है, पैसा कमाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो दोस्त तो आपको समझ में आता है पैसा क्यों जरूरी है। देन दूसरा ख्वाब हर इंसान का होता है, क्योंकि डेफिनेटली किसी को भी टू व्हीलर से चलना पसंद नहीं होता, और कार भी चाहिए तो अच्छी कार चाहिए। तो आप फटाफट स्टार डायरेक्टर बनाइए और कोशिश कीजिए अपनी टीम में जितने लोग हैं, मैं आपसे कहूंगा उनकी पहली कार या दूसरी कार की प्लानिंग करवा दीजिए जब वो वेस्टीज में आते हैं, और जिनका पासपोर्ट नहीं बना उनका पासपोर्ट बनवा दीजिए, और फटाफट स्टार डायरेक्टर की प्लानिंग कीजिए 3 महीने 6 महीने के अंदर, और कार फंड दिलवाइए और कार लीजिए। मैंने भी वेस्टीज में 2017 में 1 फरवरी 2017 को मेरी कार आई। मैं आपको इसके पीछे भी एक खूबसूरत कहानी सुनाना चाहूंगा। दोस्त कार लेना था नवंबर 2016 में, भोपाल में नहीं इंदौर में हमारे एमपी का अवार्ड फंक्शन था, और मुझे वरना कार पसंद थी बहुत टाइम से, और वरना लेने की प्लानिंग कर रहा था, बट बैंक वालों ने मना कर दिया कि साहब 10 लाख का लोन नहीं दे सकते। जी हाँ, 10 लाख का लोन नहीं दे सकते। बट कहते हैं ना, जब आपके इरादे मजबूत हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप काम करते हो, जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। मेरी लाइफ में उसने बहुत बड़ा रोल किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने। प्लानिंग की, सोचा यार ठीक है 2016 में नहीं आ पाई, तैयारी करते रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मजबूत रहा। और मैं आपको बताऊं, जिस एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मना किया 10 लाख के लोन के लिए, उसने 12.5 लाख का लोन जनवरी में पास किया, नवंबर में पास नहीं किया, और 12.5 लाख का लोन 12.5 लाख यानी 2.5 लाख ज्यादा का लोन पास किया 2017 में जनवरी में। और 1 फरवरी 2017 को बसंत पंचमी के दिन मैं अपनी पहली खूबसूरत कार क्रेटा लेके आया इस बिजनेस के माध्यम से। वेस्टीज की मेरी पहली कार थी, इसके पहले मेरे पास फोर्ड फिगो कार थी। तो डेफिनेटली आज इस कार को 1.25 लाख चला चुका हूँ, और बहुत ही जबरदस्त कार है, मजा आता है, एंजॉय करता हूँ। हुंडई का टेस्ट बहुत अमेजिंग है। और सबसे बड़ी बात, वेस्टीज का जो मैक ड्राइव प्रोडक्ट आया दोस्त, आज 1.25 लाख गाड़ी चल गई है, बट वो फीलिंग कि भुलाए नहीं भूलते। और डेफिनेटली इस साल अपनी मर्सिडीज या वॉल्वो की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे ही अभी मर्सिडीज लॉन्च होने वाली है मई में एक और कार, तो प्लानिंग चल रही है, तो मर्सिडीज GL या वॉल्वो S60, तो देखते हैं कौन सी आती है आपकी ब्लेसिंग से। इसी के साथ में दोस्त, अपने घर पे तो पैसा आया, अपने घर पे कार आई, फॉरेन ट्रिप आई, बट लोगों की लाइफ में आपने क्या परिवर्तन किया? तुम लोगों की लाइफ में क्या परिवर्तन किया? थैंक्स वेस्टीज जिसने मौका दिया लोगों की लाइफ में परिवर्तन करने का। तो आज मेरे ग्रुप में 28 कारें आ चुकी हैं। जी हाँ, 28 कार्स। मुझे याद है मैं नौकरी में ना अपने लिए कुछ कर पाता ना किसी और के लिए कुछ कर पाता, बट वेस्टीज के थ्रू 28 कारें आ चुकी हैं, और एक से एक खूबसूरत कपल्स, एक से एक खूबसूरत फैमिली है जो कार ले चुके हैं इस बिजनेस के थ्रू। अगला सपना, डेफिनेटली हम सब सपना देखते हैं यार, कार तो ले ली, चलो वेस्टीज से अब घर भी ले लें। तो जल्दी से 6 लोगों को डायरेक्टर बना दिए, 3 महीने मेंटेन कीजिए, कार हाउस फंड आना शुरू हो जाएगा। और वेस्टीज के थ्रू मैंने 2019 में, जी हाँ 2019 में अपनी लाइफ का पहला घर लिया, क्योंकि इसके पहले मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता था, दैन किराए के मकान में आया। तो 2019 में एक खूबसूरत अपार्टमेंट लिया, लग्जरी, जो पसंद से लिया और बाय चॉइस लिया, ना कि बाय मजबूरी लिया। तो दैट्स टू मच इम्पोर्टेंट। रिकॉग्निशन तो आप सभी को मालूम है कि वेस्टीज में खूब मिलता है, और इतना रिकॉग्निशन कि कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्त। तो वो आपकी लाइफ में मिलेगा जब 5,000 से लेके 50,000 पब्लिक रहेगी। ये मुझे बहुत बार मिल चुका है। लास्ट ईयर कोविड था, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, अचानक प्रॉब्लम आई मार्च में, 23 मार्च को आई थिंक सो जो डेट थी, मोदी जी आए और उन्होंने कहा 1 दिन का लॉकडाउन और फिर 21 दिन का लॉकडाउन।
समझ में नहीं आया कि यार क्या करेंगे। बट दोस्त पिछले साल ही घर बैठे बैठे हाईएस्ट इनकम। विक्की सर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं और डेफिनेटली वो इस साल भी हो गई कि कहते हैं घूमने फिरने से कुछ नहीं होगा दोस्त। दीपेश, घर बैठ के प्लानिंग करो, प्लानिंग के अनुसार काम करो। वाकई मुझे लगता है फिर से हाईएस्ट चेक लेने का टाइम आ गया। 2,31,000 का 108 रुपए का मेरा हाईएस्ट चेक है जो जुलाई 2020 में लिया। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिर मार्च अप्रैल मई जून में क्या हुआ। दोस्त मार्च में आप देख सकते हैं, मार्च में 22 तारीख तक हमने काम किया और चेक 1,52,000 करा। टेंशन नहीं रही। 10 दिन डेफिनेटली हम काम नहीं कर पाए, हमने क्लोजिंग भी घर बैठ के की, लॉकडाउन में की, कोरियर सिस्टम पूरा ठप हो गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। बट मार्च 2020 में एक हैंडसम चेक बना 1,52,511। बट जो प्रॉब्लम थी वो तो प्रॉब्लम थी दोस्त, एकदम से तो चीजें ठीक नहीं होती। तो अप्रैल में आप देख सकते हैं चेक डाउन हुआ 85,000 का। जी हाँ, 85,000 का चेक डाउन हुआ। तो टेंशन नहीं रही कि इतना तो आ रहा है, कि हेडेक नहीं है, लाइफ स्मूथली चली। और देन कहते हैं ना, वेस्टीज इकलौती ऐसी कंपनी है, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी कंपनियां निपट गई इस कोविड के कारण, वेस्टीज को छोड़ के। तो अगले महीने क्या हुआ, यानी अप्रैल के बाद मई महीना आता है। मई में गर्मी, और मुझे याद है पिछले साल की गर्मी, वैसे तो जब से कार है तब से गर्मी फील नहीं होती बाहर, बट गर्मी 1% भी फील नहीं हुई क्योंकि घर के बाहर नहीं निकले। और मई में आप देखिए 85,000 से फिर से जंप लिया 1,37,719 रुपीज। और देन जून में आप देख सकते हैं फिर से जंप लिया 1,95,599। और जून के पहले का आप चेक देख ही रहे हैं कि 2,31,108। तो ये लगातार जंप करते गए बिकॉज ऑफ वेस्टीज। अब ये हुआ कैसे, ये क्रेडिट किसको जाता है? ये क्रेडिट दोस्त डेफिनेटली एक सिस्टम को जाता है। कहते हैं सिस्टम है तो सब कुछ है यार। सूरज, देखिए सूरज भी पर डे आता है, सन कभी छुट्टी नहीं करता, और कभी छुट्टी करता है तो बादल आ जाते हैं दोस्त, वो सूरज को छुपा लेते हैं। सूरज कभी छुट्टी नहीं करता। तो दोस्त सिस्टम चलाता है किसी भी चीज का, हर इंसान का। जैसे रात को सोने का टाइम होता है, सुबह जागने का टाइम होता है, पूरा रूटीन एक डिसाइड होता है, तो सिस्टम आपको आगे ले जाता है। आज कहते हैं मैं अभी लास्ट मंथ का जो आरंभ देख रहा था, हिरेन दादावाला सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आज से 1 साल पहले लोग हमसे पूछते थे वॉरियर में हम क्यों जुड़े, तो सीरियसली हमारे पास जवाब नहीं होता था। बट मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर, चाहे गुरशरण सर हो, चाहे रमेश पुनानी सर हो, चाहे विक्की सर, ज्योति मैम, यानी माइंड ब्लोइंग। यानी हमें उम्मीद से ज्यादा कुछ दे दिया, और ये सब दे दिया कि हम घर बैठे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, पैसा पीट रहे हैं, और आप भी पीट रहे हैं, और टीम में हाईएस्ट चेक बन रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगा, आप में से कई लोग हो सकता है इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक नियम कहूंगा। देखिए जिंदगी में अगर आप चाहते हैं फ्री रहना या वेस्ट रहना, आपको क्या पसंद है? मुझे लगता है आप लोगों को ज्यादा पसंद होगा टाइम फ्रीडम। जी हाँ, वेस्टीज में हमने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि हमें टाइम फ्रीडम पसंद है। हमें 24 घंटे टेलीकॉलर बनना पसंद नहीं है, हम 24 घंटे काम नहीं कर सकते। तो दोस्त आप सिस्टम में लोगों को डाल दीजिए, सिस्टम ऑटोमेटिक उन्हें आगे ले जाए। क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक मुझे लाइन बड़ी खूबसूरत लगती है, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो दोस्त द वॉरियर ग्रेविटी ने एक बेहतरीन सिस्टम लॉन्च किया। अगर आप अपनी टीम में जो भी नया व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है, आप उसे कंपलसरी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवाओ और सब्सक्राइब करवाओ, 365 रुपए दिलवाओ। अगर आप ये गलती कर रहे हो कि उन्हें नहीं करवा रहे, तो मैं आपसे कहता हूँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आपकी बिजनेस के लिए। आप अपनी ग्रोथ खुद रोक रहे हो। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि द वॉरियर ग्रेविटी ने जो वन टीम बज ऐप किया है, आप उसे जरूर सब्सक्राइब करवाइए, कंपलसरी कर लीजिए। मैंने भी एक आदत बनाई कि जिस व्यक्ति से भी मैं मिलता हूँ, प्लान दिखाता हूँ या बात करता हूँ, उसको इमीडिएट, चाहे वो ज्वाइन ना भी हो, तब भी यूट्यूब और फेसबुक पेज सब्सक्राइब और लाइक करवा देता हूँ। और जो व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन हो जाता है उसको मैं सिंपल सा फंडा है, ये वन टीम बस ऐप कंपलसरी ज्वाइन करवा देता हूँ। कई बार लोगों को शर्मिंदा भी करवा देता हूँ। हम में से कई लोग टालते हैं ना, एक टालने की आदत है, तो मैं शर्मिंदा कर देता हूँ। क्या भाई 365 रुपए में नहीं है, मैं दूं क्या? दोस्त लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे सर अरे कैसी बात कर रहे हो अभी। तो इमीडिएट आप कहते हैं, कुछ हथौड़ा मारने की भी तरीका होता है, हथौड़ा मारिए। लोगों को थोड़ा सा शर्मिंदा भी कीजिए जो टाल रहे हैं कि 365 रुपए नहीं है क्या, मैं दूं क्या? मैं आपको वादा करता हूँ 100 में से एक ही कोई होगा जो आपसे 365 रुपए लेगा।
99 नहीं लेंगे। तो ये तरीका अपनाइए और द वॉरियर ग्रेविटी का जो टूल है उसको अपनाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ आप फ्री होंगे, आपका बिजनेस बहुत स्टेबल होगा, मजबूत होगा। मुझे याद है कोविड-19 के पहले जहां हम लाख रुपए पीवी नहीं आता था मेरा बिजनेस, वहां 2 लाख पीवी हो गया इसी सिस्टम के कारण। अब वॉरियर ग्रेविटी ने आपके लिए एक खूबसूरत सिस्टम लॉन्च किया है। जी हाँ, अगर आपने देखा हो तो, और नहीं देखा हो तो मैं आपसे कहता हूँ, जो सफलता मुझे, मैं आपको बताऊं, मुझे 20 महीने लगे थे क्राउन बनने में। जी हाँ, 20 महीने लगे थे मुझे क्राउन बनने में। बट मैं वादा करता हूँ अगर आपने इस सिस्टम को फॉलो किया तो आपको 4 महीने या 6 महीने लगेंगे क्या बनने में, यूसीडी बनने में। जी हाँ, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर जिस लेवल पे आज मैं हूँ। तो वॉरियर लीजेंड क्लब एक लॉन्च किया है, आपने ध्यान दिया होगा इसको। करना क्या है दोस्त, लीजेंड क्लब में बहुत आसान है, 300 पीवी सेल करना है। कई लोगों को 300 पीवी क्या 100 पीवी ज्यादा लगता है दोस्त। तो मैं आपसे कहता हूँ बिजनेस करना छोड़ दीजिए, आपके लिए बिजनेस नहीं है दोस्त। 300 पीवी सेल की आदत लगाइए। 10,000 का प्रोडक्ट जिस घर में नहीं जाता, 10,000 का प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि आप रिटेल भी करो, आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ। मुझे एक लीडर की बात बहुत अच्छे से याद है कि आप हो सकते हो क्राउन हो, यूसीडी हो, डीयूसीडी हो, या डायमंड हो या स्टार हो, आप स्टेज पे होगे स्टार या डायमंड, बट फील्ड में तो आप फास्ट स्टार्ट। जी हाँ, जो आप एग्जाम्पल क्रिएट करोगे वो दुनिया देखेगी, उसे फॉलो करेगी। आप जो केवल बोलोगे वो दुनिया फॉलो नहीं करेगी। तो आपका एग्जाम्पल खुद क्रिएट करना पड़ेगा। लीडरशिप इसी का नाम है दोस्त, पहले खुद करना पड़ता है। तो 300 पीवी सेल करने की आदत डालिए। 10,000 के प्रोडक्ट डेली हर महीने लीजिए। अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी टीम में क्या होगा, आपकी टीम में 300 पीवी क्लब बनेगा। आप उसमें कोई स्कीम भी लगा सकते हैं, चॉइस आपकी है। एंड देन आप अपने स्ट्रक्चर पे काम कीजिए। 8 फ्रंट लाइन से फास्ट स्टार्ट निकालिए। जी हाँ, 8 फ्रंट लाइन से फास्ट स्टार्ट निकालिए। अगर आप 8 लाइन से फास्ट स्टार्ट निकालते हैं और खुद 300 पीवी सेल करते हैं तो वॉरियर मैनेजमेंट की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा। अभी फाइनल अनाउंस नहीं हुआ, बट थोड़ा थोड़ा मैं आपको सरसरा बता दूं। जैसे ही उस पर कंफर्मेशन की सील लग जाएगी 100% हम प्रमोट करेंगे। इसमें आपके लिए क्या रहेगा, आपके लिए एक फुल डे की ट्रेनिंग फ्री रहेगी वॉरियर मैनेजमेंट की तरफ से, या अगर कोई अदर सिटी है, ऐसी सिटी जहाँ वॉरियर मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं हो रहा तो पीआरओ की तरफ से मिलेगी फुल डे की 5 स्टार होटल में, जिसका खर्चा कम से कम 1500 से 2,000 रुपए होता है। वो आपको फुल डे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो लीजेंड क्लब अचीव करेगा। आगे बढ़ता हूं दोस्त, एक और क्लब एम्पायर। कहते हैं हम वेस्टीज में आए क्यों, एम्पायर बनाने के लिए आए हैं। वो एम्पायर जो हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली को एक एम्पायर देगा, यानी उनको टेंशन नहीं होगी पैसे की। एम्पायर क्लब आपका कैसे बनेगा इसको समझते हैं। वही तरीका, आपको सेल्फ 300 पीवी लेना है, आपको अपनी 8 फ्रंट लाइन पे 100 पीवी कराना है। 300 करते हैं तो कोई बुराई नहीं, 300 पीवी कराइए और उनकी 6 फ्रंट लाइन से 100 पीवी करवा दी। यहाँ पे आपका टोटल पीवी कितना होगा, अगर मैं आपको टोटल बता दूं तो यहाँ पे आपका 300 पीवी, आपकी एक लाइन से कितना पीवी आएगा 700 पीवी, तो 7 8 56, तो 5600 पीवी, 5600 पीवी प्लस 300 पीवी यानी 5900 पीवी, यानी आपको एलओबी डेफिनेटली मिल जाएगी। और जो भी डायरेक्टर 5900 पीवी से करेगा उसका चेक आराम से 18,000 रुपए के आसपास बन जाएगा दोस्त, 2 करोड़ क्लब के साथ में। तो ये 5900 पीवी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, भूल गया था, लीजेंड क्लब में आपका पीवी कितना होगा मिनिमम अगर बात करें तो 300 पीवी हम मानते हैं एक फास्ट स्टार्ट से, तो 300 इंटू 8 2400 पीवी और आपका सेल्फ 2700 पीवी, यानी इजीली आपका डायरेक्टर क्लब मेंटेन हो गया। और 2700 पीवी से होगा तो डेफिनेटली जो डायरेक्टर है वो इजीली फाइट कर सकता है 3300 पीवी के लिए, यानी 3,300 पीवी जो आपके लिए 2 करोड़ क्लब है, और आप 3300 पीवी से डायरेक्टर मेंटेन करते हो तो आपका चेक आराम से 10 से 12,000 बन सकता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इन चीजों को बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। ये आपके लिए आया है, वॉरियर मैनेजमेंट ने जो आपके लिए सारी चीजें निकाली है, तो हम मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं और अगले 1 साल के अंदर दोस्त वॉरियर की धूम मचा सकते हैं, वॉरियर ग्रेविटी की धूम मचा सकते हैं। ये वादा कर सकते हैं कि लोगों को एक ही टीम दिखाई देगी, वो टीम होगी वॉरियर ग्रेविटी। तो आप सभी को, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीजें आपके लिए की जा रही हैं उसको प्रमोट कीजिए, उस चीजों को सबसे पहले खुद कीजिए, तभी आप प्रमोट कर पाएंगे, क्योंकि लीडरशिप वही होती है जो सबसे पहले खुद करती है। थैंक यू, विश यू वेल्थ, आई होप सो आज की मीटिंग से आपको कुछ मिला हो। मैं कहता हूं अगर एक व्यक्ति भी क्राउन बन गया तो डेफिनेटली मुझे सब कुछ मिल गया। थैंक यू जीसी दास सर एंड ऑल एवरीवन, थैंक यू दीपेश जी, थैंक यू, रियली वंडरफुल सेशन प्लस नॉलेजेबल सेशन और साथ साथ एक्साइटमेंट पॉजिटिविटी का सेशन। थैंक यू, जोरदार ताली प्लीज, रियली। वाह दीपेश सर, वाकई में बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच दीपेश जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब हमारे बीच कुछ लीडर बैठे हुए हैं,
सबसे पहले राजेंद्र जी, प्लीज कैरी ऑन। राजेंद्र जी। ओके, मैं समझा ओ देवेंद्र जी बोल रहे हैं, मैं समझा देवेंद्र जी बोल रहे हैं। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आपको देख के ही दिल गदगद हो जाता है, आपकी फोटो देखता था तो सोचता रहता था कब बात होगी, कब हम रूबरू मिलेंगे। ठीक है, तो रूबरू मिल नहीं पाए हम लोग। बहुत बढ़िया सेशन हुआ था, जो पीछे सारी पूरी की पूरी हमारी वॉरियर ग्रेविटी वहाँ पहुंची हुई थी, जहाँ पर पहला सेशन हुआ था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहला मिस हो गया लेकिन दूसरा मिस नहीं करेंगे, जयपुर में मुलाकात होगी। लेकिन कोविड ने अभी हमारे को कहा कि आपने नहीं मिलना है, अभी आप सिर्फ जूम पे मिलिए और जूम पे धूम मचाइए। और दोस्तों, धूम मचाना चाहते हैं और उसकी आज शुरुआत हो चुकी है। और बहुत बहुत थैंक्स करूँगा मैं वॉरियर ग्रेविटी का, मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमारे को मौका दिया आपके रूबरू होने का। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। थैंक यू सो मच। वॉरियर्स में कहा जाता है दीपेश जी हमारे लिए सेकंड एसपी भारिल है, तो इसके लिए सैल्यूट करते हैं हमारे ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेट। तो नेक्स्ट हमारे भी दुष्यंत नागर जी हैं। दुष्यंत जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दीपेश जी को तो कहना चाहूंगा कि दीपेश सर को तो मैंने पहले भी एक बार सुना है, और आज जो मैंने सुना रियली बड़ा पेशेंसफुली मैं सब कुछ सुन रहा था और ये चीज नोट कर रहा था कि एक जो ट्रेनिंग दी है ना वो बेसिक पे दी है सारी, और बेसिक चीजों का ही होना बहुत जरूरी होता है। और मैं बड़ा गदगद हो रहा था कि इन्होंने इसमें ड्रीम को भी लाके रख दिया, इसमें लिस्ट भी दे दी, इन्होंने बेसिक पूरा निकाल दिया निचोड़ का। तो थैंक यू सो मच दीपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रियली इस चीज की नॉलेज की जरूरत थी नेटवर्क में, और अगर ऐसी ट्रेनिंग रहती है नेटवर्क में बैक टू बैक मिलती रहे तो नए लीडर हमारे अपडेट रहेंगे अपने आप में। मुझे ऐसा लगता है कि उनको बताने की फिर जरूरत नहीं, सिस्टम फॉलो ऑटोमेटिक हो जाता है। वॉरियर को भी फॉलो कर लिया गया और सिस्टम भी फॉलो हो गया, एज अपलाइन को भी टच कर दिया सिस्टम से। तो थैंक यू सो मच दीपेश सर, बहुत बहुत आभारी हैं आपकी इस मीटिंग का। बहुत सारे लीडर आपको सुन पा रहे थे, मैं पूरे एंटायर ग्रुप की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दुष्यंत सर, आपके पीछे जो फ्लैग्स लगाए ना वो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है आपकी हर मीटिंग में। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू दुष्यंत जी। नेक्स्ट हमारे बीच हरिकिशन जी। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपेश सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा, और आपने एक हमें बताया कि योद्धा तलवार से लड़ते वो वास्तव में लोगों के सपने पूरे करते। रियली फैंटास्टिक, बहुत ही बेहतरीन। कहते हैं ना, ये वेस्टीज ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सब के लिए बना दिया है जहां पर एक आम आदमी भी खास आदमी बन जाता है। जैसा आपने बताया कि मैं सरकारी जॉब में था और जॉब को मुझे नहीं लगता था कि मेरे सपने पूरे हो पाएंगे, और वेस्टीज ने पूरे किए। वास्तव में मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मैं 30 साल जॉब मैंने किया है, मैं कभी दिल्ली से गोवा घूमने नहीं गया, और वास्तव में जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया तो पहला टूर जो था वो हमें दुबई का मिला। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप सब लोगों के, हम सब लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म मैं कहता हूँ बाली सर का हमें तहे दिल से सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। एक जोरदार तालियां उनके लिए भी बजानी चाहिए, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बजाया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपेश जी, और थैंक यू सो मच जितने भी हमारे बीच में हमारे लीडर्स बैठे हैं उन सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच संतोष जी। दीपेश सर, बहुत वाकई में बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, और आपकी एक लाइन बड़ी पसंद आई, क्योंकि मेरी भी यही चीज है कि ज्यादा काम नहीं करना, सिर्फ 10 नेटवर्करों पे काम कर लिया, एक आ गया तो बिल्कुल वो काम हो जाएगा। और ट्रेनिंग के अंदर काफी पॉइंट ऐसे थे जिसके ऊपर वाकई में काम करना चाहिए, और मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी बैठे लीडर, उनको कोई उनका अपलाइन सक्सेसफुल नहीं बना सकता जब तक वो नहीं चाहेंगे, जब तक वो अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे। और मीटिंग का अगर मैं बोलूं, सबसे पहली चीज की फैमिली है दोस्तों। अगर दीपेश सर की ट्रेनिंग एक सार निकाल कर दूं तो आप लोगों की जिंदगी है। ड्राइवर आप लोग हो, गाड़ी को कितनी स्पीड से कहां ले जाना है वो आपके ऊपर है, बट एजुकेशन स्किल के साथ आपको चलना पड़ेगा, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। सिस्टम से आप लोग चलोगे तो दीपेश सर की कही हुई बात वाकई में वो सफल होगी। तो थैंक यू सो मच दीपेश सर, वाकई में बहुत अच्छी ट्रेनिंग लगी, और आपसे तो बहुत ट्रेनिंग हम सुनते रहते हैं, और रियली थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए। थैंक यू सो मच संतोष सर, आपका समय मेरा है और मेरा समय आपका है, और सीरियसली आपसे भी मिलके बड़ा इंस्पायर होता हूँ कि आपने बहुत कम समय में, कम एज में, और आपका मुझे याद है यूट्यूब का सेशन माइंड ब्लोइंग। थैंक यू संतोष जी।
और आज हमारे बीच हमारे पीआरओ साहब बैठे हुए हैं, तो मैं जोरदार तालियों से वेलकम करता हूं हमारे पीआरओ साहब नीरज गुप्ता जी। ग्रेट सर। नीरज, थैंक यू सर, वेलकम। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Das sir. Thank you so much. Thank you so नीरज much. सर, गुड मॉर्निंग। Very good morning, Santosh ji. Very good morning, Dushyant नीरज ji. सर Very तो good. नीरज Very सर good आजकल हमसे morning, ना Hari Kishan ji. हमसे Very good morning, नाराज चल Rajendra रहे ji. हैं। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, दीपेश जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, अपना समय आपने निकाला सर, ऑलवेज। मेरा दिल से आभार है। दास सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव जो आपने लिया है। राजेंद्र जी, वीरेंद्र सर, दुष्यंत जी, बहुत ही बढ़िया चीज आपने बोली है। और सभी R3 के लीडर्स को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी लोग इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में, इस चुनौतीपूर्ण समय पे स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, सकुशल होंगे। और ये भी मैं मानता हूं कि आप सभी लोग अपने अपनी सफलता की ओर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप जो पूरी की पूरी दिल्ली से मैं माफी मांगना चाहूंगा कि जो हम लोगों ने जो प्रोग्राम शुरू किया था वो उसमें छोटा सा जो ब्रेक जो लगा है बिकॉज ऑफ द राइज जिस तरीके से कोविड की जो सिचुएशन जो बढ़ रही थी उसकी वजह से हम लोगों ने शंखनाद के प्रोग्राम को हम लोगों ने रोका है। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी वो फिर से दोबारा से शुरू हो जाएगा। और आज आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज दिन दीपेश गुप्ता जी का है, तो हाथ जोड़ करके फिर से पूरी की पूरी R3 के जितने भी लीडर्स हैं उन सभी की तरफ से दीपेश जी के लिए जो है मेरा दिल से आभार, मेरा अभिनंदन, मेरा अभिवादन। थैंक यू सो मच दीपेश जी, एंड थैंक यू सो मच DC दास जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आप इस मीटिंग में थे, ये मेरा सौभाग्य था। नीरज सर, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया ना। तो आप तो आज का नाराज ही चल रहे हो लग रहा है। चलिए, ग्रेट। हमारे बीच डॉक्टर सिन्हा जी हैं। डॉक्टर सिन्हा जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आज के डेट में आपने जो सिखाया 4 बेसिक्स के ऊपर। मैंने पहले भी यूथ प्रोग्राम के अंदर आपको सुना हुआ है और बहुत एनर्जी है आपके अंदर। हम लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं आपसे और आई होप कि तो इसी तरह आप मौका देते रहिए। हमारी टीम आपके साथ एसोसिएट बनी रहेगी और वॉरियर तो वॉरियर है, इसी तरह से जुड़ी रहेगी एक दूसरे के साथ और हम लोग काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई व्यक्ति जो कुछ खास जानना चाहते हैं, जैसे हमारे अशोक कुमार बोध जी, अनम्यूट कर लीजिए। और किसी को कुछ पूछना है दीपेश जी से, मौका है आपके लिए। यस, गुड मॉर्निंग अशोक जी। गुड मॉर्निंग। थैंक्स। आप बोल रहे हो चले बैठे हुए ये पे पूरे में हार्दिक इतना शामिल है उससे काम